Hello, myself Yogesh Garg, Faculty of Applied Science Department. Welcomes to our YouTube channel RPIIT Academics. If you like the content, please subscribe our channel. Students, आज हम न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे विच इज़ म्यूकोपॉलीसैकेराइड। तो एक ब्रीफ ओवरव्यू देखते हैं क्या होता है म्यूकोपॉलीसैकेराइड। पहले फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट आर पॉलीसैकेराइड्स। कार्बोहाइड्रेट्स जब हम पढ़ते हैं उसमें उसकी क्लासिफिकेशन करते हैं, जिसमें हम तीन में क्लासीफाई करते हैं, मोनोसैकेराइड्स, ओलिगोसैकेराइड्स एंड पॉलीसैकेराइड्स। तो मोनोसैकेराइड्स वे होते हैं जिसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स की एक सिंगल यूनिट प्रेजेंट होती है। ओलिगोसैकेराइड्स वे होते हैं जिसमें 2 to 10 यूनिट्स प्रेजेंट होती है। तो वहीं जो पॉलीसैकेराइड्स है मोर देन 10 यूनिट्स जब आपस में जुड़ती है तो हम उसको पॉलीसैकेराइड कहते हैं। देखो, दीज आर पॉलीमराइज्ड प्रोडक्ट। पॉलीमराइज है क्योंकि यूनिट्स जुड़ती है ऑफ मैनी मोनोसैकेराइड यूनिट्स। किस किस का? काफ़ी मोनोसैकेराइड यूनिट का। हेल्ड टुगेदर बाय ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। और आपस में कैसे जुड़ते हैं? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के थ्रू जुड़ते हैं। ठीक है, तो पॉलीसैकेराइड ये होते हैं जिसमें क्या होता है 10 से ज़्यादा यूनिट होती है और ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से जुड़े होते हैं। देन आता है टाइप्स ऑफ पॉलीसैकेराइड। टाइप्स क्या होते हैं? 2 टाइप्स के होते हैं हमारे पास, होमोपॉलीसैकेराइड यूनिट्स या होमोग्लाइकेंस एंड हेट्रोपॉलीसैकेराइड और हेट्रोग्लाइकेंस। अब होमोपॉलीसैकेराइड वे सैकेराइड जिसमें क्या होते हैं सिंगल काइंड ऑफ मोनोसैकेराइड से मिलके बने हो, यानी कि जो मोनोसैकेराइड यूनिट है वो सारी क्या है, एक जैसी हो, अलग अलग यूनिट्स ना जुड़ी हुई हो, तो उसको कहते हैं होमो। होमो मीन्स सेम। देखो, दीज आर कंपोज ऑफ सिंगल काइंड ऑफ मोनोसैकेराइड, एक जैसी है। एग्जाम्पल स्टार्च, सेलुलोज, ये सब क्या है हमारे पास सिंगल या होमोपॉलीसैकेराइड या होमोग्लाइकेंस। सेम हेट्रोपॉलीसैकेराइड और हेट्रोग्लाइकेंस होता है जब 2 या 2 से ज़्यादा अलग अलग यूनिट्स आपस में अटैच हो जाए मोनोसैकेराइड की, ये नहीं कि हर एक यूनिट कैसी हो, अलग अलग टाइप्स की हो, तो उसको हम कहते हैं हेट्रोपॉलीसैकेराइड या हेट्रोग्लाइकेंस। देखो, दीज आर कंपोज ऑफ 2 और मोर डिफरेंट काइंड ऑफ मोनोसैकेराइड्स। एग्जाम्पल म्यूकोपॉलीसैकेराइड। ठीक, तो ये हमारे पास पॉलीसैकेराइड टाइप्स हो गए। अब इसमें हमने म्यूकोपॉलीसैकेराइड है तो अब हमें वही पढ़ना है क्या होता है म्यूकोपॉलीसैकेराइड। तो यहाँ से हमें पता चल गया म्यूकोपॉलीसैकेराइड क्या एक हेट्रोपॉलीसैकेराइड है जिसमें क्या अलग अलग यूनिट्स आपस में अटैच होती है। देखो क्या होता है, दीज आर हेट्रोपॉलीसैकेराइड मेड अप ऑफ रिपीटिंग यूनिट्स ऑफ अमीनो शुगर एंड यूरोनिक एसिड। तो इसमें जो रिपीटिंग यूनिट है किस किस की है? अमीनो शुगर की और साथ में यूरोनिक एसिड। दीज आर आल्सो कॉल्ड ग्लाइकोसैमिनोग्लाइकेंस, और इसी को ही हम ग्लाइकोसैमिनोग्लाइकेंस के नाम से भी जानते हैं, या फिर गैग, शॉर्ट फॉर्म गैग। एसिटाइलेटेड अमीनो ग्रुप, सल्फेट एंड कार्बोक्सिलिक ग्रुप आर जनरली प्रेजेंट इन गैग स्ट्रक्चर। जब हम गैग का स्ट्रक्चर देखते हैं ग्लाइकोसैमिनोग्लाइकेंस का, तो उसके अंदर या तो एसिटाइलेटेड अमीनो ग्रुप आ सकता है, सल्फेट हो सकता है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है। अब आगे हम जब देखेंगे तो हम देखेंगे इसी के बेसिस पे हमने इसको फर्दर क्लास डिफरेंट टाइप्स के म्यूकोपॉलीसैकेराइड भी होते हैं हमारे पास, जिनको हम अलग अलग पढ़ेंगे। देन म्यूकोपॉलीसैकेराइड इज अ कॉम्बिनेशन विद प्रोटीन फॉर्म म्यूकोप्रोटीन और प्रोटियोग्लाइकेंस। अगर यही म्यूकोपॉलीसैकेराइड किसके साथ अटैच हो जाए? प्रोटीन के साथ, तो क्या बनते हैं? म्यूकोप्रोटीन्स और प्रोटियोग्लाइकेंस बन जाते हैं। ठीक है, देन आते हैं फंक्शंस। फंक्शंस हम नेक्स्ट